वेलकम टू टारगेट फॉर आई माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिए जनरल साइंस में अब हम आपके फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये फिजिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके, और ये अभी तो पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद हम वन लाइनर फटाफट से क्विकली तरीके से रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का समय नज़दीक है आपका। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन हमने रखने की कोशिश की है, फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए फटाफट से तेज़ी से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है, द यूनिट ऑफ पावर इज़। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, वाट होता है, याद रखिएगा। P बराबर W/T से इसका ये फॉर्मूला है, शक्ति का P बराबर W/T। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा आपका? वाट। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, कार्य का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ वर्क इज़। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। ठीक है, कार्य क्या होता है? जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं ना, मान लीजिए ये वस्तु रखे, आपने बल लगाया, फोर्स लगाया, और ये विस्थापित होकर यहाँ पर आ गई, तो ये कार्य हुआ, इसमें बल लगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? कार्य कहलाता है। इतना आप याद रखेगा। और कार्य आपकी एक अदिश राशि है, ये भी याद रखेगा। स्केलर क्वांटिटी है आपकी जो कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। देखिए फिजिक्स में आपके जहाँ तक है नॉर्मली क्वेश्चन ही आएंगे, बायो में हो सकता है डीपली क्वेश्चन आ जाए। वो मैंने पूरी कोशिश की है, जो भी आपके अभी तक के पार्ट हुए हैं साइंस के, ठीक है, बायो के, उसमें पूरी कोशिश की है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, अब फिजिक्स में भी वही कोशिश कर रहा हूँ। तो आवृत्ति को मापा जाता है, आवृत्ति को आपका हर्ट्स में मापा जाता है, इन हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आवृत्ति से रिलेटेड एक फैक्ट और याद रखेगा, जो हमारी सुनने की क्षमता होती है ना, तो वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं ईजिली तरीके से। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, यानी कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज़। तो चालक की जो आपकी विद्युत प्रतिरोधकता है उसकी क्या इकाई है? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है आपका ओम। इसमें मीटर और ऐड आएगा, ये आपका टाइपिंग में गलती हो गई है, ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से बात करें। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? हुज यूनिट इज़ द लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी की याद रखेगा। और एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर में कितना होता है, ये भी याद रखेगा, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस तरीके से यूनिट में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रकाश इन या लाइट इन 1 ईयर। यही क्या कहलाता है? आपका प्रकाश वर्ष कहलाता है। पारसेक किसका मात्रक है, या पारसेक मात्रक है? पारसेक इज़ द यूनिट ऑफ। तो पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक है आपका दूरी का। ठीक है, डिस्टेंस का। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एम्पियर मापने की इकाई है। जो एम्पियर है उसको किसके द्वारा, या एम्पियर में किसको मापते हैं? इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा को आप किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, देखिएगा समझिएगा, नोट आपका जहाज़ के माप के लिए होता है, नोट मेजर ऑफ शिप्स स्पीड, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, और प्रकाश वर्ष आपको ये बताया था वो डिस्टेंस का मापन है, ना कि मेजरमेंट, यानी कि टाइम मेजरमेंट का नहीं, दूरी का मापन। दूरी की जो माप की जाती है वह प्रकाश वर्ष में की जाती है, इतना आप याद रखेगा। नेक्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? हाउ मैनी वाट्स आर इन 1 हॉर्स पावर। तो ये होते हैं 746 वाट, इतना आप याद रखिएगा। और वाट मतलब शक्ति का, शक्ति जिसमें डिनोट करते हैं वाट में तो करते ही हैं, अगर सिंपली कहें तो वाट जो होता है शक्ति का मात्रक तो होता ही है। और ये भी याद रखिएगा, जो शक्ति पावर का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, जूल प्रति सेकंड, ये भी याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा नहीं है, इनसे हमें ज़्यादा क्वेश्चन अप्रोच करने में मदद मिल जाती है। अब देखिएगा, इसमें जो है आपका डेसिबल, डेसिबल को याद रखेगा, ये ध्वनि की प्रबलता इकाई, डेसिबल यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड।
ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। इसकी इकाई जो होती है डेसिबल होती है, ध्वनि की प्रबलता को जो मापते हैं। अशुशक्ति शक्ति की इकाई है बिल्कुल। हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर अभी पढ़ा है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है। नॉटिकल अभी आपने पढ़ा है, नोट यानी कि नॉटिकल मील द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है, ठीक है। सेल्सियस आपका टेम्परेचर का मात्रक है, टेम्परेचर, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है। सॉरी, हाँ यहीं पर है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल प्रेशर। तो पारिस्थितिकी दबाव की जो इकाई है वह क्या है, वह है बार, ठीक है। बार इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। द लीस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज़। जो लंबाई की न्यूनतम इकाई है वह क्या है, तो वह है फर्मीमीटर, ठीक है। आप कह सकते हैं लंबाई का सबसे छोटा जो मापन इकाई है वह क्या है, फर्मीमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो देखिएगा इसमें बताना कौन सी अदिश राशि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, दाब। एक बात और याद रखेगा, बल विस्थापन वेग त्वरण ये सभी सदिश राशि होती हैं, ठीक है, सदिश राशि होती हैं, याद रखेगा। नेक्स्ट है आपका तेल का बैरल, एक बैरल लगभग कितना होता है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इज़ अ बैरल ऑफ ऑयल, यानी कि आ बैरल, एक बैरल में कितना ऑयल, लगभग कितने लीटर ऑयल आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 159 लीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है। व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो इससे जल का बहाव यानी कि फ्लो ऑफ वाटर ये मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन यूनिट इज़ यूज्ड फॉर। डॉप्सन जो यूनिट है वह किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो ओजोन परत की मोटाई, ये मोटा चाहिए, मोटाई मापने में, ठीक है। द मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ अ ओजोन लेयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार इज़ यूज्ड बाय। जो सोनार है उसका प्रयोग जो है वो किनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो सोनार नौ संचालकों द्वारा, यानी कि बाई नेविगेटर्स जो होते हैं उनके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज़। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापने का यंत्र है वह कौन सा है, वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑडियो मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर जो होता है उससे जो मापन किया जाता है वो पवन वेग का, ठीक है, विंड स्पीड, जो वायु की गति होती है उसका मापन किससे किया जाता है, एनीमोमीटर से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पायरोमीटर, इसमें सारी जो भी यूनिट है इंपॉर्टेंट सारी कवर हो जाएंगी इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है एक दो क्वेश्चन लग जाए आपका गारंटी से, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर इज़ यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ। तो जो पायरोमीटर है उसका जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है उच्च ताप के लिए, ठीक है, ऑफ हाई टेम्परेचर, याद रखिएगा, जैसे सूर्य वगैरह का टेम्परेचर मापने के लिए। नेक्स्ट है आपका, हालांकि इसका टेम्परेचर तो बहुत दूर से ही नापा जाता है, उसमें पायरोमीटर यूज़ होता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट से इज़ द इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड। तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वह किसके माध्यम से मापी जाती है, सॉरी, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि ए मीटर, ठीक है, ए मीटर इसका सही होगा। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ए मीटर। नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर होगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो दूध का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह मापा जाता है आपका लैक्टोमीटर में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ मेजर्ड बाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वायुमंडल की आर्द्रता किस में मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी सही होगा आपका हाइग्रोमीटर। इतना आप याद रखिएगा हाइग्रोमीटर को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें लैक्टोमीटर तो आपको पता ही है, दूध की शुद्धता नापने के लिए। और जो हाइड्रोमीटर है ना, हाइड्रोमीटर वह जल का घनत्व मापने के लिए, डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड। जबकि हाइग्रो बस याद रखेगा जो वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, उसमें हाइग्रो आता है, ठीक है। और जल वगैरह में हाइड्रो आएगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आपके क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। पूरी कोशिश की है और इससे ज़्यादा तेज़ी से मैं पूरी और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द क्वेश्चन आपको अपडेट कराए दें। जो यूनिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो तो सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा वन लाइनर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो पसंद आते लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। बाकी हमारे किसी भी कोर्स के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।